हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको हमारा एनालिसिस का वीडियो अपने लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा ही होगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें बहुत ही तेज़ी से एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, ऑलरेडी अगर आपने संडे का हमारा एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा किसके कारण, किस वजह के कारण गोल्ड सिल्वर के प्राइस इतना बाइंग साइड पर रिएक्ट करे। और जिसे नहीं पता है, जिसने नहीं देखा, उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि लास्ट वीक फ्राइडे को शाम में फेड की मीटिंग थी। तो फेड की मीटिंग में जो फेड ने स्टेटमेंट पास किया है वो आने वाले नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ करने की बात की है। तो एक कट ऑफ का जो इम्पैक्ट रहता है वो गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का रहता है। तो जैसे फेड ने स्टेटमेंट पास किया तो उसी के कारण हमें सडनली उस दिन गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट तो पिछले वीक फ्राइडे को आया था, तो उसके बाद तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस सडनली पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट ही किए। लेकिन आज तो ट्यूसडे, और आज ट्यूसडे तक भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सस्टेन करे और मूवमेंट करे, क्योंकि कल मंडे और आज ट्यूसडे को जो भी मार्केट में न्यूज़ और अपडेट आ रहे उनका भी इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव का ही आ रहा है। तो उसी के कारण गोल्ड सिल्वर के प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट और सस्टेन करे। वरना कल मंडे को मॉर्निंग में आपने देखा ही होगा, ओपनिंग के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत एक करेक्शन लिए थे, मतलब डाउन साइड पे मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद फिर से गोल्ड सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी मार्केट में न्यूज़ आए पिछले वीक में रशिया और यूक्रेन की जो मीटिंग थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से रशिया और यूक्रेन के झगड़े, हमले, बमबाजी चल रही है और दोनों कंट्री का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो चुका है और अभी भी एक दूसरे पे हमले झगड़े कर रहे हैं लोग। तो उसके चलते प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मध्यस्थी बन के दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग रख के बातचीत की थी और पीस एग्रीमेंट को लेके उन्होंने फाइनल किया था। मतलब पीस एग्रीमेंट क्या होता है कि अभी हम लोग कभी भी एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए ये सब दुश्मनी खत्म करेंगे करके। और इसके बिहाफ में यूक्रेन रशिया के लिए कुछ टर्म कंडीशन रखे थे और रशिया ने यूक्रेन के लिए कुछ टर्म कंडीशन रखे थे, तभी हम लोग पीस एग्रीमेंट के लिए रेडी होएंगे करके। लेकिन ये जो भी टर्म्स कंडीशन थे एक दूसरे कंट्री पे, वो टर्म्स कंडीशन पे अभी नेगोशिएशन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। उसके बावजूद ये पीस एग्रीमेंट को तो दोनों कंट्री ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने हामी भरी थी। लेकिन ये मीटिंग तो पिछले वीक ही हो गई है और हामी भर के ये सभी प्रेसिडेंट जो है अपने अपने कंट्री में जाके बैठे। उसके बाद कोई भी कंट्री पीस एग्रीमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो रही है, ना ही यूक्रेन ना ही रशिया। ओवरऑल अगर देखेंगे तो रशिया ही यहाँ पे दगाबाज लग रहा है, चीटर लग रहा है और यही पीस एग्रीमेंट से पहले पीछे हटता हुआ देखने को मिल रहा है। और रशिया ने ही यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा टर्म्स कंडीशन रखे थे। यूक्रेन जो है, जो भी रशिया ने टर्म्स कंडीशन रखे उसमें नेगोशिएट करने की बात करा था, वो अपने तरफ से ऐसे कोई हार्ड टर्म्स कंडीशन यूक्रेन रशिया के लिए दिए नहीं थे, सिर्फ रशिया ने ही टर्म्स कंडीशन ज़्यादा दिए। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो रशिया की ही जीत हुई जैसा लग रही थी जब पीस एग्रीमेंट हुआ तो भी, क्योंकि जिससे झगड़े फसाद स्टार्ट हुए थे उसी झगड़े फसाद में वो यूक्रेन को पीछे हटने की या फिर हार मानने की टर्म्स कंडीशन दिया था। और जब वो हार मानेगा, जब पीछे हटेगा, तभी वो पीस एग्रीमेंट के लिए रेडी होएगा, ऐसे रशिया की तरफ से एक कंडीशन थी और उसी पे अभी वो टिका है। जब तक यूक्रेन नहीं मानेगा तब तक वो पीस एग्रीमेंट के लिए साइन नहीं करेगा, ऐसा भी रशिया के स्पोक पर्सन से एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव का है। अगर आने वाले दिनों में दोनों कंट्री समझौता करके, फिर से बातचीत करके, उनके टर्म्स कंडीशन में नेगोशिएट करके पीस एग्रीमेंट पे साइन करती है तो वैसे टाइम पे उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे हमें नेगेटिव साइड पे होता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब तब गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा डाउन साइड पे रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ आई कि दोनों ने पीस एग्रीमेंट से पीछे हटे, रशिया और यूक्रेन। उसके अलावा आज ट्यूसडे को भी एक मेजर मार्केट में न्यूज़ आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट पास किया है, क्लेम किया है कि जो भी गाजा और इजराइल के भी जो झगड़े फसाद चल रहे हैं वो भी अभी नेक्स्ट 2 to 3 वीक में ख़त्म होंगे, एंड होंगे, ऐसा स्टेटमेंट पास किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये हमास की तरफ से तो पिछले वीक में एक स्टेटमेंट आया था कि वो अभी सीज फायर करेंगे और वो खुद होके
ये झगड़े फसाद को ख़त्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। लेकिन इसके बिहाफ में इजरायली वालों का ये स्टेटमेंट आया था कि हम लोग ये हमास का जो सीज़ फायर का जो एक स्टेटमेंट आया उसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग गाज़ा के जो भी ज़मीन है हम लोग उस पर कब्ज़ा करके ही रहेंगे और ये बहुत टाइम तक भी वार चल सकती है, ऐसा इजरायली की तरफ से आया था। ये कुछ दिन पहले पिछले वीक में ही ये हमास और इजराइल के स्टेटमेंट आए थे, जो कि हमास तो चाह रहा है सीज़ फायर और इजराइल नहीं चाह रहा है सीज़ फायर करना, ये अभी भी वार को कंटिन्यू करना चाह रहा है। तो इसके बिहाफ में अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो ये स्टेटमेंट आया है कि 2 to 3 वीक में ये वार एंड होगी। लेकिन देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो ये सिर्फ ट्रम्प और हमास चाहते हैं कि वार को ख़त्म करे, लेकिन ट्रम्प का तो वार नहीं चल रहा है इसमें। ये तो सिर्फ ट्रम्प मध्यस्थी, ये कैसे भी चाहते हैं कि जो भी कंट्रीज़ में झगड़े फसाद चल रहे हैं उसमें बातचीत करके मैं सुलह करके वार को ख़त्म करूं। तो हमास और इजराइल ये 2 कंट्री के बीच में झगड़े चल रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे हमास सीज़ फायर के लिए रेडी है, वार को ख़त्म करने के लिए रेडी है, लेकिन सामने वाली कंट्री इजराइल रेडी नहीं है। तो ये जब तक दोनों कंट्री रेडी नहीं होंगे तब तक तो ये वार रुकेगी नहीं। तो स्टेटमेंट तो प्रेसिडेंट ट्रम्प दे रहे हैं कि वार 2-3 वीक में ख़त्म होगी ये दोनों कंट्री की। तो देखते हैं एक्चुअल में ऐसा ट्रम्प क्या करने वाले। ट्रम्प तो पिछले वीक में भी रशिया और यूक्रेन के बीच में सुलह करके पीस एग्रीमेंट को फाइनल किए थे, लेकिन अभी वो पीस एग्रीमेंट भी पेंडिंग पड़ गया, कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ रही और ट्रम्प भी अभी चुप बैठ गए। और उन्हीं के कंट्री के इतने इशू चल रहे, कई जगह पे यूएस के फ्लैग को जलाया जा रहा है। तो उसके चलते कल प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि जो भी यूएस का फ्लैग जला रहे उनकी सिटीजन छीन ली जाएगी और उनको 2 साल की जेल की सज़ा भी होगी। उसके अलावा और भी पनिशमेंट सुनाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। इसके चलते जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प अच्छे काम कर रहे उसे उन्होंने गिनवाना स्टार्ट किए, अपने पोस्ट के ज़रिए शेयर किए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी लोग क्यों मेरे से अनहैप्पी है, क्यों ऐसे काम कर रहे, वो उन्होंने एक इतना बड़ा पोस्ट शेयर किया था। तो ये सब कुछ अपडेट जो भी है मैंने मेरे टेलीग्राम के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा। उसके अलावा आज ट्यूसडे को मॉर्निंग में ही यूएस की तरफ से और भी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूएस के फेडरल रिजर्व गवर्नर लीजा कुक को फायर किया है, मतलब उनकी पोजीशन से लीजा कुक को निकाला है तुरंत इमीडिएटली। तो उसी पे लीजा कुक का जो स्टेटमेंट पास हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कि आपको कोई अथॉरिटी नहीं है मुझे मेरी पोजीशन से निकालने का, तो मैं अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करूंगी, ऐसा लीजा कुक ने स्टेटमेंट पास किया। तो देखते हैं अभी ये क्या होता है। तो ये सब कुछ अभी फ़िलहाल तो मार्केट में चल रहा है और जो भी ये अभी फ़िलहाल तक जो मार्केट में न्यूज़ और अपडेट आ रहे हैं इनका तो इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव का है। अगर आज शाम तक या फिर कल तक मार्केट में गोल्ड सिल्वर को थोड़ा बहुत लेके नेगेटिव भी न्यूज़ आते हैं तो वो तो मैं आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम के ज़रिए शेयर करती हूँ। नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी न्यूज़ अपडेट मार्केट में आते रहेंगे वो मैं तुरंत आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस करेंगे तो आज ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज ट्यूसडे के ओवरऑल ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड का हो रहा है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का शो रहा है। उसके अलावा कल वेडनेसडे के डेटा की बात करेंगे तो कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर या फिर इंपॉर्टेंट भी डेटा नहीं है। तो कल फंडामेंटल डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास ना रहने की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस कल ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट कर सकते हैं और जो भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ मार्केट में आएंगे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कल वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री क्रूड ऑयल की जो फोरकास्ट के हिसाब से शो कर रही है वो क्रूड ऑयल के लिए रेंज बाउंड ट्रेंड की शो कर रही है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का शो है, क्योंकि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में फोरकास्ट के हिसाब से तो कोई मेजर चेंजेस नहीं शो कर रहा है। लेकिन देखते हैं कल एक्चुअल में आती क्या है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। तो ये मैंने आज ट्यूसडे और कल वेडनेसडे के डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दिया स्टडी पर्पस। इसके अलावा जो भी एक्चुअल में पर्टिकुलर डे के डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा पॉजिटिव का या नेगेटिव का, वो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी ताकि आपको हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो।
तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है ट्रेडिंग करना, तो ये दोनों की जानकारी के लिए आप दिए गए हमारे स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूएस गोल्ड XUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3376.77 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3408 का है और जो सपोर्ट है वो 3348 का है। यूएस सिल्वर XAG/USD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 38.843 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 39.450 का है और जो सपोर्ट है वो 38.250 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 64.29 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 66 पॉइंट का है और जो सपोर्ट है वो 63 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल के इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव का है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव का है। तो अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर क्रूड में टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किए, अगर किसी को करेंट प्राइस से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में समझ में नहीं आ रहा है, एनालिसिस करने में कंफ्यूजिंग हो रहा है और किसी को सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे ही काम करना है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, तो करेंट प्राइस से कुछ भी ना करते हुए वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंस के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे पॉजिटिव जोन कंसीडर करके बाय साइड पे फोकस करके स्मॉल मूवमेंट के लिए इंट्राडे बेसिस पे काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल मूवमेंट के लिए इंट्राडे बेसिस पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पर डिस्कशन है, जो कि सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहता है। इस पे हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।